So welcome back everyone. So now we continue our series of PYQs. So here we have question number 24. ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? A simple harmonic oscillator with an angular frequency omega, ठीक है, is in thermal equilibrium with reservoir, ठीक है, at absolute temperature T with omega is equals to 2 kBT, ठीक है, with 2 kBT by h, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है इस क्वेश्चन में, तो इसको मैं करेक्ट करा देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 kBT बाई h क्रॉस, ठीक है, ये है, ठीक है। आप ध्यान रखना है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है, ठीक है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी में ओमेगा भी गिवन है और ओमेगा की वैल्यू है 2 kBT ओवर एच क्रॉस। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 ओवर बीटा एच क्रॉस, ठीक है। तो अब हमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमें पार्टीशन फंक्शन पता है। सो सिंस वी नो द पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन में हमें पता है कि क्या होता है। तो z इज इक्वल्स टू समेशन e रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 ओवर 1 माइनस e रेज टू द पावर बीटा एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है। ये पार्टीशन फंक्शन है। तो ये हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे, तो उसके हमें उसमें भी हमने सोल्व कर रखा था। तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 ओवर बीटा एच क्रॉस, ठीक है। तो हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना है एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 ओवर बीटा एच क्रॉस। तो हमारा पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस बाई 2 एंड ओमेगा की जगह 2 बाई बीटा एच क्रॉस, ठीक है, ओवर 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 ओवर बीटा एच क्रॉस, ठीक है। सो जेड इज इक्वल्स टू बीटा एच क्रॉस से बीटा एच क्रॉस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा ई रेज टू द पावर माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस बीटा एच क्रॉस कैंसिल आउट ई रेज टू द पावर माइनस 2, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल फंक्शन निकल के आएगा वो निकल के आएगा z इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट इट लाइक 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू द पावर 2, ठीक है। सो बाय सॉल्विंग इट, ये थोड़ा ज्यादा ही लाइट हो गया ना कलर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं हम आगे एंड वी गेट फाइनली e raised to the power minus 1 dot e power 2 over e power 2 minus 1. I hope you got it how I can write it like this. So यहाँ पे पावर माइनस 1 पावर 2, तो पावर 1 बचेगी, e स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल पार्टीशन फंक्शन। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो 24 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, गेट का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर 6 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ एटम्स अरेंज ऑन अ क्रिस्टल लेटिस at absolute temperature T. The Z component of the magnetic moment of each of these atom can be plus minus mu b, ठीक है। If P and Q are the probability of the net magnetic moment of the solid being 2 mu b and 6 mu b respectively, then what is the value of pq in integer, ठीक, p by q, sorry, p by q, value of p by q in integer।
तो हमें ये फाइंड करना है। तो एक बार तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 2 म्यू बी, और एक बार है 6 म्यू बी, ठीक है। और 6 है अपने पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ही, और उनकी जो वैल्यू हो सकती है मैग्नेटिक मोमेंट उनका प्लस माइनस म्यू भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम लिख इसको अगर सोल्व करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड देखते हैं इनकी कि 2 म्यू बी होने पर कितनी नंबर ऑफ वेज होंगे। सो फॉर 2 म्यू बी हमारे पास क्या होंगे, 4 एटम्स जो होंगे, 4 एटम्स वो होंगे विद प्लस म्यू बी एंड 2 विद माइनस म्यू बी, ठीक है। 4 तो प्लस म्यू बी होंगे और 3 माइनस म्यू बी होंगे। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट गिवन हमें, तो ये, तो इसके लिए 4 प्लस में एंड 2 माइनस में। सो द नेट प्रोबेबिलिटी हमारी होगी वो कितनी होगी, वो होगी नेट प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, ये होगी उसके नंबर ऑफ वेज के बराबर। ओके, सो नंबर ऑफ वेज होंगे उसके 6c4, ठीक है। सो 6 5, ओके, ये दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी p। सो 6 into 5 over 2 into 1, so this is turns out to be 15। सो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 2 में भी होने की। अब हमारे पास दूसरा कौन सा है, 6 में भी। सो फॉर 6 में भी 6 एटम्स विद प्लस म्यू बी, ठीक है। 6 के 6 एटम हमारे प्लस म्यू बी में होंगे, तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ वेज होंगे, वो होंगे 6c6, और 6c6 की वैल्यू कितनी आएगी 1। सो p by q is equals to 15 by 1 is equals to 15, ठीक है। सो p by q की वैल्यू चाहिए थी इन इंटीजर, तो वो आ गई 15, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, सो आप इसको एक बार रिवाइंड करके देखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन वॉल्यूम v एट टेम्परेचर t इज गिवन। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन गिवन है, वेयर ai and bi are the positive constant। The ensemble average of Hamiltonian is n cavity, ठीक है। सो हैमिल्टोनियन का जो हमें एवरेज दे रखा है वो एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, होता है। सो वो दे रखा है हमें एन के बी टी, ठीक है, एन के बी टी, वेयर के बी इज द बोल्टजमान द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। इसकी ए की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो सिंपली हमें इस जो हैमिल्टोनियन दे रखा है इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, और उस एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे ना, वो किस टर्म में आएगी, एन के बी टी की टर्म में, और वहां से जो इनका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट टर्म जो आगे आएगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम जैसे लिखेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें। सो अगर मैं हैमिल्टोनियन को लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 2n ए आई एंड क्यू आई स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 2n बी आई और पी आई स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि फॉर एवरी क्वाड्रेटिक टर्म, फॉर एवरी क्वाड्रेटिक टर्म द एनर्जी इज हाफ के टी, ठीक है। एवरी क्वाड्रेटिक टर्म्स कंटेन्स एनर्जी हाफ के टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स है दोनों, क्यू आई स्क्वायर आल्सो क्वाड्रेटिक एम पी आई, क्योंकि ये पोजीशन स्पेस में है, ये मोमेंटम स्पेस में है, ठीक है। मतलब मोमेंटम का स्क्वायर एंड दिस इज पोजीशन का स्क्वायर। सो दिस इज क्यू आई स्क्वायर एंड दिस इज पी आई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये गिवन है। अब हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास ये गिवन है,
लेकिन अब इसमें टर्म्स कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है मेन। तो आई इज इक्वल्स टू 1 से 2n, तो टोटल 2n टर्म्स इसमें एंड 2n टर्म्स इसमें। सो एवरेज ऑफ हैमिल्टोनियन और एवरेज ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के टी। क्वाड्रेटिक टर्म एक क्वाड्रेटिक सिंगल क्वाड्रेटिक टर्म के लिए हाफ के टी, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है एन, क्योंकि 2n टाइम्स सम हो रहा है तो 2n प्लस सिमिलरली इसमें भी 2n एंड हाफ के टी। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसको हम लिखेंगे ए आई क्यू आई को। जैसे ए आई क्यू आई को मैं लिख रहा हूँ, तो A1 Q1 स्क्वायर प्लस A2 Q2 स्क्वायर प्लस A3 Q3 स्क्वायर डैश 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 अप टू 2n टर्म्स तक। तो इसके लिए हाफ के टी, ठीक है, इसके लिए हाफ के टी, इसके लिए हाफ के टी, तो अप टू 2n के लिए हाफ के टी सबके लिए। और जब इनको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास हाफ के टी कॉमन लिया मैंने, 1 + 1 + 1 अप टू 2n तक जाएगा। सो इसका जो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n, 2n टाइम्स हाफ के टी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2n टाइम्स हाफ के टी। ठीक है, अच्छा समझ में आया यहाँ तक? सो एवरेज हैमिल्टोनियन विल बी 2n, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, इसको आप माइनस मत कंसिडर करना। सो इसको अगर मैं 2n बाहर लेता हूँ, ए, सो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचेगा एन के टी एन एन के टी, दैट इज ओवरऑल 2n के बी टी। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन 2n के बी टी। सो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग ए एन के बी टी, सो एन के बी टी, एन के बी टी है यहाँ पे, सॉरी, सो ए इज इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इनटू टू डायमेंशन, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है टू डायमेंशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस टू डायमेंशन में, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ अ फंक्शन ई विद द बेस्ट रिप्रेजेंट बाय। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, तो हमें ये पता था कि सिंस वी नो दैट, कलर चेंज करते हैं अपन पेन का, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट मतलब एन ई, एन टाइम्स ई इज इक्वल्स टू, फॉर 1D, वन डायमेंशन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होती है एनर्जी की पावर माइनस हाफ के बराबर होती है। टू डायमेंशन के लिए एनर्जी की पावर 0 के बराबर होती है। एंड थ्री डायमेंशन के लिए ये होती है एनर्जी की पावर प्लस हाफ के बराबर। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में इस तरीके से वेरी करती है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है टू डायमेंशन के लिए। ठीक है, टू डायमेंशन का केस दे रखा है, सो टू डायमेंशन के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होगी, ई की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगी। सो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 0। ठीक है, सो ई की पावर 0 मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ स्टेट कांस्टेंट रहेगी ई की पावर 0 के लिए। सो यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी रॉन्ग हो गया, ये प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत हो गया, तो ये ओनली दिस, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी बढ़ने के साथ कांस्टेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म, इस क्वेश्चन में दे रखा हमें, कंसिडर a system of three fermions which can occupy four available energy state with equal probability, the entropy of the system। ठीक है, सो हमें दे रखा है थ्री फर ओके थ्री फर्मियंस एंड फोर स्टेट्स। ठीक है, तीन फर्मियंस है, चार स्टेट है, हम इसको किस तरीके से फिल करेंगे, तो सपोज ये मेरी चार स्टेट हो गई, थ्री फर्मियंस है, सो एक स्टेट में एक फर्मियन जाएगा। ठीक है,
सो 1, 2 एंड 3, ठीक है। देन 1, 2 एंड 3, क्योंकि सारी स्टेट्स इक्वल प्रोबेबल है, ठीक है। एंड 1, 2 एंड 3, एंड 1, 2 एंड 3। अब बताओ मेरे को इनके अलावा अगर कोई और स्टेट पॉसिबल है क्या? कोई स्टेट पॉसिबल नहीं है इनके अलावा, क्योंकि फर्मियंस जो होते हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो इनमें अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल, मतलब कौन सा पार्टिकल कौन सा है, ठीक है। सारे पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मेरे पास कितनी आई? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आई मेरे पास 4, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 4 आ गई, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? एंट्रोपी, सिंस वी नो एंट्रोपी एस इज इक्वल्स टू के बी एल एन ओमेगा। सो एस इज इक्वल्स टू के बी एल एन ओमेगा की जगह 4, सो एस इज इक्वल्स टू के बी एल एन 2 raised to the power 2, so h is equals to 2 kb ln 2, ठीक है। so this is the final answer, 2 kb ln 2, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। This is the last question for today's session. So in this question, we have given in Bose-Einstein condensate the particles, ठीक है। सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बी कंडेंसेशन, ठीक है। सो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि एक फॉर अ टेम्परेचर, फॉर अ सर्टेन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो, तो उस टेम्परेचर से जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, सो टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर या पोस्ट टेम्परेचर। सो उससे जैसे ही हम कम करते हैं तो सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में कंडेंसेट हो जाते हैं, ठीक है। सो कंडेंसेट इन ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं सारे पार्टिकल्स, ठीक है। सारे पार्टिकल्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन ग्राउंड स्टेट वो बन जाती है, सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं मीन्स। और उसके अलावा जो इसमें केमिकल पोटेंशियल होता है, सो केमिकल पोटेंशियल इज नेगेटिव फॉर बोसॉन्स, क्योंकि बोस आइंस्टाइन कंडीशंस में मेनली हम बोसॉन्स के ऊपर बात करते हैं ना। सो बोसॉन्स के लिए जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है। वाई सारे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में क्यों आ जाते हैं? इसका रीजन होता है कि जो उनका वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन बिलो टीबी, बिलो टीबी मीन्स बिलो क्रिटिकल या बॉस टेम्परेचर, जो होता है वेव फंक्शन बिलो टीबी विल ओवरलैप, ओवरलैप, ठीक है। वेव फंक्शन ऑफ ऑल बॉसॉन्स या ऑल पार्टिकल्स बिलो टीबी विल ओवरलैप, ठीक है। सो वेव फंक्शन जो होता है उनका इस टेम्परेचर टीबी टेम्परेचर के नीचे जाते ही ओवरलैप कर जाता है। सो ड्यू टू द दिस ओवरलैपिंग ये सारे जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हमें शो होता है और सारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, नो, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कंडेंसेशन रियल स्पेस, नो, ये भी रॉन्ग हो गया। हैव लार्ज पॉजिटिव केमिकल पोटेंशियल, नो, बोसॉन्स नेगेटिव केमिकल पोटेंशियल, हैव ओवरलैपिंग वेव फंक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेव फंक्शन जो होता है उनका ओवरलैप हो जाता है, इसी वजह से वो कंडेंसेस होते हैं, ठीक है। सो इनफ फॉर टुडे,
सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। एंड अगली क्लास में आई होप वी अपन जो है कंप्लीट कर लेंगे गेट तक के प्रीवियस ईयर। उसके बाद हमारे नेट के प्रीवियस ईयर चलेंगे थर्म स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के। ठीक है, नेट में थर्मो का पोर्शन कम ही रहता है, जो रहता है मैंने करवा दिया। अब स्टेट के बच रहे हैं। नेट में स्टेट से अच्छा पोर्शन रहता है। तो और वो जो नेट के क्वेश्चन है वो आते भी 5 नंबर में नेट में। ठीक है, स्टेट के क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।